दुनिया आपसे दो चीज चाहती है, परमात्मा आपसे एक चीज चाहता है। आपके पास तीन चीजें प्रमुख हैं, आपका तन, आपका धन और आपका मन। ये तीन चीजें आपके पास प्रमुख हैं। परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं और दुनिया आपसे क्या चाहती है, देखना आप। परमात्मा आपसे आपका केवल और केवल मन चाहते हैं, न परमात्मा आपका धन आपसे चाहते हैं, न परमात्मा आपसे आपका तन चाहते हैं। न परमात्मा को आपके तन से मतलब है, न परमात्मा को आपके धन से मतलब है। परमात्मा को यदि आपसे मतलब है तो केवल आपके मन से है। परमात्मा को क्या देना चाहिए? अरे थोड़ा आप लोग भी तो बोलो, क्या देना चाहिए? सबकी आवाज नहीं आ रही, सब लोग नहीं सुन रहे हो क्या? कथा में नींद आ रही है? परमात्मा को क्या देना चाहिए? मन देना चाहिए। आप कहोगे महाराज फिर मंदिर में हम पैसा क्यों चढ़ाएं, मंदिर क्यों जाएं? वो भगवान की आवश्यकता नहीं, वो आपकी आवश्यकता है। मंदिर में जो आप धन चढ़ाते हो उससे आपका धन पवित्र होता है। मंदिर में जो आप जाते हो उसका आपसे तन पवित्र होता है। परमात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं, वो आपका स्वार्थ है कि आप परमात्मा को 1 रुपया देते हो और उस 1 रुपये के बदले अनंत अनंत रुपया आपके पास आता है, इसलिए आप परमात्मा को चढ़ाते हो और कोई मतलब नहीं परमात्मा को चढ़ाते। दुनिया और परमात्मा की रीति बिल्कुल अलग अलग है। दुनिया आपका मन नहीं चाहती है, दुनिया आपका तन चाहती है और दुनिया आपका धन चाहती है। लेकिन आप देखना, परमात्मा को ना आपके तन से मतलब है, न परमात्मा को आपके धन से मतलब है। ये तो दुनिया वाले चाहते हैं। और आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो यहां से लौट करके घर जाना और घर वालों से कहना कि आज से हमने केवल आपको मन दिया, न हमारे तन से आपका कोई मतलब है, न हमारे धन से आपका कोई मतलब है। देखना घर में कितने दिन आपको रोटी मिलती है। बात समझ में आ रही है आपको? घर में कितने दिन रोटी मिलेगी? 2, 4, 6, 10 दिन के बाद कह दिया जाएगा एक काम करो, यदि तुम हमें मन देते हो तो हमें तुम्हारे मन की कोई आवश्यकता नहीं, तुम वृंदावन ही चले जाओ। वृंदावन वाले महाराज ने तुमको ये उपदेश दिया है ना, वो तो सीधे शब्द ये कुबुद्धि तुमको दी है तो तुम उन्हीं के पास जाओ। सीधा सा अर्थ है, दुनिया को आपके तन से मतलब है, दुनिया के आपके धन से मतलब है, आपके मन से कोई मतलब नहीं। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं आप मुझे मन दो। अम्बरीश जी महाराज, सवे मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन कृष्ण के चरणों में था और आपने परमात्मा को मन दे दिया ना, आपकी बात बन गई। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 4 चीजों का नाम लिया भगवान कृष्ण ने। ये चीजें आप मुझे समर्पित करते हो तो मैं उनको खाता हूं, और उसमें 2 चीजें खाने वाली है, 2 चीजें खाने वाली नहीं है। लेकिन भगवान ने चारों को कहा मैं इनको खाता हूं। पत्ते का नाम लिया, मैं पत्ते भी खा जाता हूं, मैं फूल भी खा जाता हूं। पत्ते खाने की चीज है? नहीं है। फूल खाने की चीज है? नहीं है। फल खाने की चीज है, दूध पीने की चीज है। लेकिन भगवान ने कहा ये चारों चीजें यदि भक्ति पूर्वक तुम मुझे देते हो, इनको मैं खाता हूं। भक्ति का मतलब है मन के साथ। आप भगवान को क्या देते हो इससे भगवान का बहुत कोई मतलब नहीं है, आप भगवान को कैसे देते हो इससे भगवान का बहुत मतलब है। आप मेरे पास आए, आपने मुझे प्रणाम किया, आपने मन से प्रणाम किया कि नहीं, देखा देखी किया कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने मन से प्रणाम किया। लेकिन भगवान के चरणों में जब आप झुकते हो तो क्या परमात्मा को पता नहीं चलता है? परमात्मा को पता चलता है कि तुम मन से झुक रहे हो कि नहीं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, इसलिए परमात्मा को मन हम समर्पित करें। सवे मना कृष्ण पदारविंदयो हो, अपने मन को परमात्मा के चरणों में हम दे करके रखें। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप सब लोग यहां पर गृहस्थ लोग हैं, आप भगवान का प्रेम पाना चाहते हो कि नहीं? अब हां नहीं बोलोगे तो मैं ये अपनी कथा बात बंद कर दूंगा। आप सब लोग परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो? एक छोटा सा सूत्र बताता हूं मैं आपको। घर में रहते हुए, सब काम करते हुए, पूरा व्यवहार निभाते हुए,
आराम से घर में रहते हुए भी आप परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो। अम्बरीश जी से सीखो। करना क्या है, थोड़ा सा मोड़ देना है अपने विचारों को। अभी तक आप जो कुछ भी करते हो वो अपने लिए करते हो, अपनों के लिए करते हो। थोड़ा गौर से सुनना इस बात को। अभी तक आप जो कुछ भी करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो या अपनों के लिए करते हो? बस एक काम करना है, आज से आप जो कुछ भी करो वो परमात्मा के लिए करो। आपके जीवन में भक्ति का प्रारंभ हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा था, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे समर्पित करते जाओ ना। आप भोजन बना रहे हो परमात्मा के लिए, परमात्मा को समर्पित करते करो। आप व्यापार कर रहे हो परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। आप नौकरी कर रहे हो परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। और आप जब सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते हुए करोगे तो निश्चित समझना है फिर आपको यहाँ से वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन वाला वो बांके बिहारी, वृंदावन वाले वो कृष्ण स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आकर के तुम्हारी डोरबेल बजाएंगे, मैं तुम्हारे पास आ गया। अभी आप भगवान के मंदिर में जाके डोरबेल बजाते हो, घंटी बजाते हो कि नहीं? मंदिर में घंटी होती है ना, ये डोरबेल है। अभी आप जाकर के भगवान की डोरबेल बजाते हो। आप जब सब कुछ अपने कर्म जो कुछ भी आप करते हो परमात्मा को समर्पित करते चले जाओगे तो परमात्मा आपके दरवाजे पर स्वयं आएगा। बाबा कबीर के जीवन की घटना है। बाबा कबीर न मंदिर जाते थे, न माला जपते थे, न पूजा पाठ करते थे, न संध्या वंदन करते थे, लेकिन हिमालय के बड़े बड़े महापुरुष बाबा कबीर के पास सत्संग के लिए आते थे। जिन महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे ऐसे महापुरुष कबीर के पास आकर के सत्संग किया करते थे। तो पड़ोसियों ने पूछा कि बाबा कबीर, हमारे यहां तो कभी कोई झांकने के लिए भी नहीं आता और तुम ऐसा क्या करते हो कि इतने बड़े बड़े महापुरुष तुम्हारे पास आते हैं? न तुम्हें हमने मंदिर जाते देखा, न माला जपते देखा, न व्रत करते देखा, न उपवास करते देखा, न तीर्थ यात्रा करते देखा। तुम करते क्या हो जो इतने बड़े बड़े महापुरुष तुम्हारे पास आ जाते हैं तुम्हारा सत्संग करने के लिए? तो कबीर ने वहां पर बहुत अच्छा जवाब दिया था, मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन केवल एक काम करता हूं, जो कुछ करता हूं वो परमात्मा को ही समर्पित करते हुए करता हूं। आप शब्दों की गहराई देखना, मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन जो कुछ करता हूं किसको समर्पित करता हूं? परमात्मा। मैं कपड़ा बुनता हूं, कपड़े बुनने के लिए जब वो ताना बाना चलता है उसमें खटखट की आवाज होती है तो मैं ये समझता हूं कि मैं भगवान के लिए करताल बजा रहा हूं। कपड़ा बुन करके जब तैयार हो जाता है तो मैं उसे बेचने के लिए जब काशी की सड़कों पे जाता हूं तो जितने कदम में चलता हूं मैं ये समझता हूं कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं। और वहां से जो मुझे पैसा मिलता है मैं अपने परिवार को भी चलाता हूं और संतों की भी सेवा करता हूं। ये मैं ये समझ लेता हूं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। बाबा कबीर की बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, आप लोगों को भी पता होगी। बाबा कबीर की प्रार्थना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। जो कुछ भी करें परमात्मा को समर्पित करते हुए यदि हम करते हैं तो फिर आप देखना आपके जीवन का आनंद दिन दूना रात चौगुना कितना बढ़ता चला जाता है। अभी आप बहुत पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत करते हो, यज्ञ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तब भी कोई बात बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि भी आप मन से परमात्मा से नहीं जुड़े। हमारे भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आत्मा तुम गिरजामति ही, हे शिव आप ही मेरी आत्मा है, मेरी बुद्धि ही पार्वती है, मेरी श्वासें ही महादेव आपके गण हैं। मैं जो कुछ खाता पीता हूं
वही आपकी आराधना है। मैं जब सोता हूं वो मेरी समाधि है, और मैं जो कुछ बोलता हूं वही आपके लिए मैं स्तोत्र समझता हूं। मतलब क्या है, मैं जो कुछ भी करता हूं हे शिव आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आपके अतिरिक्त और है क्या, यहां कहीं कुछ भी नहीं। तो इन कथाओं से आपका तो सौभाग्य है, आप भगवान कृष्णेश्वर के ज्योतिर्लिंग के बगल में ही उनके चरणों में आप लोग रहते हो। महादेव की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। और ये महाराष्ट्र की भूमि तो महान संतों की भूमि है, और उन्हीं संतों के वशीभूत होकर के इसी महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल नाथ यहाँ पर विराजमान है, उन्हीं संतों के। और ये महाराष्ट्र तो देखो कितनी आश्चर्य की बात है, भारत राष्ट्र है और भारत राष्ट्र के अंदर भी एक महाराष्ट्र है। क्यों महाराष्ट्र है ये? क्योंकि यहां पर वो महान पुरुष हुए हैं, वो महान भगवत भक्त हुए हैं कि जिनका गुणानुवाद गाते, चाहे वो तुकाराम जी हो, चाहे एकनाथ जी हो, चाहे वो माऊली जी, नहीं महापुरुष हुए हैं कि जिनकी गणना की जाए तो शायद एक भागवती तैयार हो जाए।